बच्चों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पार्ट नंबर 3 लेकर के मैं आ गया हूं, जिसमें अगेन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल यहाँ से जो इम्पोर्टेंट अगले 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट के जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो वो भी देख लेना। वहां पर भी डिफरेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अभी तक यहाँ पर हम इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके होंगे। इसके बाद एक या दो वीडियो और आएंगे इस चैप्टर की, जहां पर कुल मिलाकर के मतलब हम कहें तो इस चैप्टर से भी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम कर चुके होंगे रिवीजन, जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। और पूरे पूरे चांसेस हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस सीरीज में यहाँ पर देखते हैं। आज है हमारा पार्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स। तो कितनी ड्रॉप्स हैं भाई? ये 8 इस तरीके की ड्रॉप्स आपको दे रखी हैं। 8 ड्रॉप्स आपने बना ली। सभी पर कितना चार्ज है? सभी पर आपको चार्ज दे रखा है कि 1 नैनो कूलम का चार्ज है सभी के ऊपर। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना है? 900 वोल्ट का पोटेंशियल है हर एक पर है इतना पोटेंशियल। ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। इन सारी ड्रॉप्स को मिला करके आपने एक बड़ी ड्रॉप यहाँ पर बना दी है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी ड्रॉप्स को मिला करके बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, तो याद रखिए वहां पर आप लोगों को वॉल्यूम जरूर उनका बराबर रखना है, क्योंकि आपको कोई ना कोई रिलेशन वहां पर जरूर मिलता है वॉल्यूम बराबर रखने के बाद में। ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइन कर दी लार्ज ड्रॉप बनाने के लिए। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप। तो देखिए, अगर आपको इस बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल पता करना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे ए क्यू अपॉन आर, जहां पर आर क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। जो स्मॉल ड्रॉप्स थी, यहाँ पर उनका रेडियस आप मान लीजिए कि वो स्मॉल आर रहा होगा, लेकिन आपको तो स्मॉल आर भी नहीं पता कितना होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो हर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल दे रखा है, वहां से सबसे पहले आप स्मॉल आर को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, ईच ड्रॉप की अगर बात करें हम, ईच ड्रॉप, तो पोटेंशियल आपको दे रखा है कितना? 900 वोल्ट। उसके बाद चार्ज भी आपको दे रखा है 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आप कह सकते हो कि ईच ड्रॉप के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लग जाएगा। यहाँ पर आप आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, आर आ जाएगा के क्यू अपॉन वी। ए की वैल्यू आपको पता है 9⁻⁹ हो जाएगी। चार्ज आपको 10⁻⁻⁹ दे रखा है, तो पावर का तो खेल ही खत्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद पोटेंशियल और दे रखा था 900। तो आप सब कुछ ये सॉल्व करोगे तो आपके पास में 1/100 तो श्योर आ जाएगा। इसके बाद में 1/100 को आप 0.01 लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको रेडियस मिल गया। अब आपको जो रेडियस मिल गया है ये, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक कंसेप्ट लगाओ कि भाई वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स, कौन सी वाली? जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के बराबर होगा। तो आप एक बात देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कितना होगा भाई? 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और बड़ी वाली ड्रॉप का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आप यहाँ पर एक बात तो कंफर्म कह ही सकते हो, ये वाली चीजें तो भाई यहाँ पर कैंसिल होने वाली है। उसके बाद आपके पास बचा 8r³ इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, क्यूब रूट अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, और आपका आंसर बन जाएगा 2r इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर आपको कैपिटल आर यानी कि बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसका रेडियस मिल गया। देखिए, मैंने बताया था ना कि ये जरूर फायदा देता है यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में। अब देखिए, आप जो है इस कंडीशन में पहुंच गए कि लार्ज ड्रॉप का जो है आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। 2020 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये। के क्यू अपॉन क्यू डैश कर लेता हूं मैं इसको, अपॉन आर। क्यू डैश क्यों कर लिया मैंने? क्योंकि क्यू डैश इसलिए करा है, जब सारी ड्रॉप्स को आपने मिलाया तो जितना उन पर अकेले अकेले पर चार्ज था, वो चार्ज भी तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा जब आप बड़ी ड्रॉप बनाओगे। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा? 8 इंटू क्यू हो जाएगा, यानी कि हर एक ड्रॉप पर जितना चार्ज था उसका इंटू 8 कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा बड़ी वाली ड्रॉप का चार्ज कितना है। कैपिटल आर आप पहले ही कर चुके हो कि ये 2r के बराबर है। तो के की वैल्यू हो गई यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8, और चार्ज आपको दे रखा है -9। उसके बाद आर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 0.01। टू से आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो, ये कर दिया आपने। 9 4 जा 36। इसके बाद ये वाली तो पावर कैंसिल हो गई थी, आपको नीचे से ये दो पावर मिल जाएंगे 2। तो पोटेंशियल यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा इस हिसाब से,
3600 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 3600 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा, जो बड़ी वाली ड्रॉप है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको चार्ज पोटेंशियल बताना था कि ये बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में ये वॉल्यूम वाला कंसेप्ट जरूर लगाना है, बहुत हेल्प करता है और लगता ही लगता है, पहले ही पता रखो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 27 ड्रॉप्स, उनका रेडियस दे रखा। तो भाई कितनी ड्रॉप्स हैं ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी, ये 27 ड्रॉप्स आपको यहाँ पर दे रखी हैं। इनका रेडियस कितना है भाई, स्मॉल आर से मैं इसको डिनोट कर लूंगा। ये रेडियस है 3 mm, और हर एक पर कितना चार्ज है, हर एक पर चार्ज है, हर एक पर यहाँ पर चार्ज आपको दे रखा है 10⁻⁻12 कूलम, यानी कि 1 पिको कूलम भी आप कह सकते हो। इनको कंबाइन करने के बाद आपने अगेन वही ऐसा ही क्वेश्चन आया है, देखिए यहाँ पर सिंगल ड्रॉप आपको बनानी है। तो सिंगल ड्रॉप जब आपने बनाई होगी तो वो बड़ी सी ड्रॉप बनी होगी, उसका जो रेडियस है वो भी कैपिटल आर से आप डिनोट कर लीजिए, जितना चार्ज उस पर हो जाएगा वो भी कैपिटल क्यू से डिनोट कर लीजिए। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो चलिए पहले पोटेंशियल पता कर लेते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, उसके बाद में कैपेसिटेंस भी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं वो मिल करके एक बड़ा स्फेयर यहाँ पर ड्रॉप बना रहे हैं, तो इसका मतलब अगेन आप यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स, छोटी वाली जो ड्रॉप्स हैं उसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के इसको बनाया है हमने। तो 27 इंटू एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरी तरफ आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ कैंसिलेशन भी कर सकते हो, आर पाई 4/3, पाई 4/3, आपके पास बच जाएगा 27 आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। अब आप यहाँ पर अगेन आप क्यूब रूट लीजिए, देखिए कितना आंसर आएगा आपके पास में, कैपिटल आर इस बार देखिए कितना आ रहा है, 3 आर के बराबर आ रहा है ना। अब टोटल चार्ज भी पता कर लेते हैं हम कि जो बड़ी ड्रॉप है उसका टोटल चार्ज कितना हो गया होगा। ये हो गया होगा 27 स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू आपको दे रखा है 10⁻⁻12। तो ये लीजिए टोटल चार्ज भी आपको पता चल गया। अब सबसे पहले आपका काम होगा कि हम जो बड़ी वाली ड्रॉप है इस पर पोटेंशियल कितना है वो पता कर लिया जाए। तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यहाँ पर के की वैल्यू आपने पुट करनी है, चार्ज की वैल्यू आपको पुट करनी है, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और कैपिटल आर आपको पता चल चुका है कि कितना है भाई, 3 आर है। आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर चेक कर लेंगे, 3 9 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, पावर आ जाएगी -3, और अपॉन में आर बच रहा है। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 mm है, यानी कि पावर -3। तो पावर का तो खेल अगेन खत्म हो गया यहाँ पर, और आपके पास आंसर आ जाएगा 27 वोल्ट। देखिए इतना जो है पोटेंशियल आ रहा है बड़ी वाली ड्रॉप पर। ठीक है, ये आप कैंसिलेशन करके आंसर जो है फाइंड कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने एक पार्ट और ऐड कर दिया यहाँ पर हमारे लिए, पिछले वाले तो क्वेश्चन में इतना ही था, इस बार एक पार्ट और ऐड हो गया। तो 2022 में आउटसाइड दिल्ली ये क्वेश्चन पूछा गया था, और कैपेसिटेंस देखिए आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, C = Q/V कर। तो चार्ज आपको पता है यहाँ पर 27 इंटू 10⁻⁻12 है, और पोटेंशियल आप फाइंड कर चुके हैं, यानी कि कैपेसिटेंस यहाँ पर आने वाला है 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है जी, इतना आपके पास में जो है ये कैपेसिटेंस आ जाएगा बड़ी वाली ड्रॉप का। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दो क्वेश्चन एक जैसे थे, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक्सटेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कैपेसिटेंस ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो भाई एक जो है कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस हमें पता ही नहीं, तो इसको C मान लेते हैं। इसको आपने V वोल्ट की बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको चार्ज भी दे रखा है उस पर, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर चार्ज आपको दे रखा है 360 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻6 कूलम, इतना जो है चार्ज दे रखा है। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय, तो इस बार आपने क्या करा, एक सेकंड केस भी है यहाँ पर, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉप किया है। कितना ड्रॉप कर दिया, इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, 120 जो है कम कर दिया, यानी कि पहले V था, अब कितना कर दिया, V-120 आप कर चुके हो। द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स, चार्ज जो है इतना हो जाता है, यानी कि क्यू डैश इसे मैं मान लेता हूँ 120 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, -12 नहीं, -6 हो जाएगा ये, क्योंकि माइक्रो है ना।
तो -6 कूलम इतना ये चार्ज होने वाला है यहाँ पर। उसके बाद कैलकुलेट आपसे पूछा गया है द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C। तो पहले पार्ट में ये हम लोगों से पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कितना कितना यहाँ पर होना चाहिए। तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप कंसेप्ट लगा सकते हो कि Q इज इक्वल टू सी अपॉन वी हुआ करता है। तो चार्ज आपको दे रखा है, चार्ज आप पुट कर लीजिए 360 10⁻⁻6 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस हमें पता नहीं और पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये भी नहीं पता। तो आप इसी को आप इक्वेशन 1 मान करके चलिए। सेकंड केस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इधर भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू सी वी, बट कंडीशन अलग है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। Q डैश इज इक्वल टू वी डैश और C करना पड़ेगा। C देखिए हमने इतना ही रखा है क्योंकि कैपेसिटेंस तो बदला ही नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बदला है। तो यहाँ पर Q डैश कितना हो जाएगा, देखिए Q डैश भी आपको दे रखा था क्वेश्चन में, है ना। Q डैश हो जाएगा यहाँ पर 120 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस नहीं पता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है V माइनस 120। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करने पर आ जाएगा CV माइनस 120C। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो CV है ना, ये जो CV आ रहा है, इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए 120 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 360 पावर माइनस 6 माइनस 120C। अब आप यहाँ पर ट्रांसपोज कर लीजिए चीजों को। इस तरीके से हो जाएगा ये कि 360 पावर माइनस 6 माइनस 120 पावर माइनस 6, ये आ जाना चाहिए आंसर यहाँ पर। 360 में से आप 120 घटाओगे तो सिंपल सी बात है 240 यहाँ पर रह जाएगा, पावर माइनस 6 आ जाएगी और 120C। अब आप यहाँ पर कैंसिलेशन करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कैपेसिटेंस हमको मिल गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैपेसिटेंस अभी तक हमने पता कर लिया है। अभी आप क्या कर सकते हो इसके बाद में, इसके बाद आप एक काम करिए, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 पर चलते हैं दोबारा से। इक्वेशन 1 क्या थी, CV इज इक्वल टू 360 इंटू 10⁻⁻6। आप यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इंटू V हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 360 पावर माइनस 6। अब मेरे को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू निकालने में। इस तरह से भला यहाँ पर देखिए आप, पावर तो ये कैंसिल हो गई है और 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितना बार करेंगे, 180 बार ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है 180 वोल्ट। इसका मतलब शुरुआत में 180 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, जो बाद में 120 घटाने के बाद ओनली 60 वोल्ट रह गया होगा। तो इसके बाद ही मतलब यहाँ तक करने पर ही हमने फर्स्ट पार्ट तो जो है देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दूसरे वाले पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पर, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। यानी कि अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन ही पलट दिया बिल्कुल, ठीक है ना। आपसे चार्ज की कैलकुलेशन करा रहे हैं लेकिन कंडीशन भी दी है ना, कंडीशन भी दी है। चार्ज की कैलकुलेशन करनी है अपने को, इसको मैं क्यू डबल डैश मान लेता हूँ। चार्ज की मेरे को कैलकुलेशन करनी है व्हेन द वोल्टेज हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। यानी कि भाई कितना था वोल्टेज, 180 वोल्ट था। 180 वोल्ट था और 120 हम ये कह रहे हैं कि बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 वोल्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी आप यहाँ पर देखिए क्यू डबल डैश इज इक्वल टू सी वी डबल डैश आ जाएगा। यहाँ पर कैपेसिटेंस हम पुट करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 और पोटेंशियल कितना है, 300 है। फिर ये कितना आ जाएगा, 600। 10⁻⁻6 को आप माइक्रो भी कह सकते हो, तो 600 माइक्रो कूलम। ये जो है आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। आसान था बट हाँ आपको लॉजिक लगाना था। अगर आप लॉजिक सही से लगा पाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाते हैं। हर बार का यही है। पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 कैपेसिटर्स हैं आपके पास में, एक है 6 माइक्रोफैरेड, एक है 12 माइक्रोफैरेड। तो कैपेसिटेंस पहला वाला हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड, दूसरा वाला हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सीरीज में कनेक्ट करा गया है एक बैटरी से। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा अपने को। यहाँ पर आपको एक बैटरी से कनेक्शन देना है। तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। ठीक है जी। वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरेड इज, अच्छा आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है और वो कितना है
तो देखिए 6 वाला कौन सा है, पहला। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला दे रखा है कि ये 2 वोल्ट। ओके, कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। तो बैटरी का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ कि V वोल्ट है, और जो ये V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, यही जा करके दोनों कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा हिसाब से। अगर पहले वाले कैपेसिटर में 2 वोल्ट हो गया, तो दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वहां पर सीधी सी बात है, बचा हुआ पोटेंशियल जाएगा, यानी कि V-2 इतना पोटेंशियल वहां पर जाएगा। मैं इस वाले V को थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, अभी देखिए आप लोग क्या कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये पता है कि भाई C1 हमको 6 माइक्रो फेरेड दे रखा है, और यहीं का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है जो 2 वोल्ट। तो देखिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन अभी है हमारे सामने कि कैपेसिटेंस दे रखा है पहला वाला, और वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी हम लोगों को दे रखा है। तो आप एक काम कर सकते हो कि पहला वाला जो कैपेसिटर है ना, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ये आप पता कर लो। कैसे पता करेंगे भाई, हमको पता है Q बराबर CV होता है, तो हम कह सकते हैं कि Q1 बराबर C1 V1 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो Q1 कितना आ जाएगा बच्चे, C1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6 माइक्रो। उसके बाद पोटेंशियल आपको दे रखा है 2, तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 12 पावर -6, इतना जो है कूलम में चार्ज आ जाए। अब देखिए एक मजेदार बात यहाँ पर हमें पता चल गई है कि अगर कैपेसिटर C1 में Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है, तो भाई मेरे C1 और C2 दोनों पैरेलल में थोड़े ही ना है, सीरीज में है। और सीरीज में अपने को पता है कि जितना चार्ज एक कैपेसिटर में जाएगा, उतना ही चार्ज दूसरे कैपेसिटर में भी जाएगा। तो दूसरे कैपेसिटर में भी मतलब है इतना ही चार्ज जा रहा होगा। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो अब, फॉर कैपेसिटर C2, फॉर कैपेसिटर C2, आप कैपेसिटर C2 की बात कर रहे हो। कैपेसिटेंस हमको दे रखा है भाई, 12 जो है माइक्रो फेरेड में है। पोटेंशियल डिफरेंस ये भी एक तरीके से मतलब दे ही रखा है हमें, तो ये लिख लेता हूं मैं, V-2 वोल्ट है, ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। और उसके बाद में चार्ज मेरे को Q2 अब पता चल चुका है कि भाई ये Q1 के बराबर होना है क्योंकि सीरीज में सेम होता है। तो ये भी कितना आ गया, 12 माइक्रो फेरेड आ जाएगा। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, Q इक्वल टू CV के हेल्प से Q2 इज इक्वल टू C2V2 अप्लाई कर दो। अब Q2 इज इक्वल टू C2V2 आप अप्लाई करोगे, तो Q2 इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपके पास में, C2 हो गया भाई 12 माइक्रो, मतलब -6, और V2 हो जाएगा बेटा V-2। ठीक है, V-2 हो जाएगा। Q2 अपने को वैल्यू दे रखी है, तो मैं उसको यहाँ पर पुट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना दे रखा है अपने को, 12 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो, ये आ गया। ठीक है, और V-2 मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब देखिए कितना आसान हो गया यहाँ पर। मैं देखो अब ये कैंसिलेशन कर दिया और ये भी कैंसिलेशन कर दिया। यहाँ पर मेरे पास 1 बचा, इधर बचा V-2। तो 1 + 2 इज इक्वल टू V, या फिर मैं कह सकता हूँ V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो बैटरी थी ना, वो 3 वोल्ट की बैटरी थी, जिसमें से 2 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर चला गया, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे वाले कैपेसिटर पर आ जाएगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन था, 2020 कंपार्टमेंट में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे क्वेश्चंस की, तभी आप लोग जो है इजीली कर पाएंगे। देखो दो चीजें जरूर होनी चाहिए, एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके अंदर, और एक जो है आपका जो स्पीड है ना, स्पीड है, ये दोनों चीजें अगर आपके पास है, तो आप बहुत सौ एग्जाम के, आप कोई भी एग्जाम जो है क्वालिफाई कर जाओगे। बोर्ड एग्जाम तो फिर क्या ही मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो कैपेसिटर है भाई, फिर से इस बार 3 और 6 माइक्रो फेरेड के। तो C1 आपने लिख लिया 3 माइक्रो फेरेड, इधर C2 आपने लिख लिया 6 माइक्रो फेरेड। आगे की बात करते हैं। चार्ज टू पोटेंशियल, अच्छा इनका जो पोटेंशियल है वो भी दे रखा है। यहाँ पर है 2 वोल्ट, और दूसरा वाला जो है इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं। दीज टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। भाई इन दोनों को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, यानी कि C1 C2 इस तरीके से। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स नाउ, यानी कि सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अलग अलग, देखो ये तो अलग अलग है ना, जो ये दे रखा है आपको और जो ये दे रखा है आपको, ये कंडीशन अलग अलग जब कैपेसिटर्स रहे होंगे तब की दे रखी है। लेकिन जब आपने इनको ज्वाइन कर दिया, तो तब आपसे पूछा गया है ज्वाइन करने के बाद
यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा और यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसको मैंने V2 डैश और इसको मैं V1 डैश मान करके चलूंगा। ठीक है। उससे पहले मैं ये देखता हूं, देखिए आपको शुरुआत में ये गिवन था कि C1 हो गया कैपेसिटेंस और V1 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ से Q1 पता कर सकता हूँ यूजिंग C1 V1। तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 आपको दे रखा था 3 माइक्रो और पोटेंशियल आपको दे रखा था 2, यानी कि 3 2 जा 6 और ये आ गया भाई अपने पास आंसर कि इतना कूलम जो है चार्ज होगा। दूसरे कैपेसिटर पर भी आप पता कर लीजिए। अब दूसरे कैपेसिटर पर कितना होगा, ये हो जाएगा C2 कैपेसिटेंस है और V2 जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर Q2 आ जाएगा C2 V2। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। C2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये मेरे को 6 माइक्रो दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस 5 है। 6 पंजे 30 यानी कि 30⁻⁻6। ये मेरे पास Q2 की वैल्यू आ गई। इतना इतना चार्ज था दोनों पर। जब इतना इतना चार्ज था और दोनों को मिला दिया गया, जब दोनों को मिला दिया गया तो चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो चार्ज को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 36 माइक्रो कूलम। कैसे आएगा ये भाई, आफ्टर कनेक्टेड, आफ्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जब आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हम तब की बात कर रहे हैं, चार्जेस जो है ऐड हो चुके हैं। अगर चार्जेस ऐड हो चुके हैं तो इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए आपसे पूछा गया है अब देखिए ये जो टोटल चार्ज है ना, ये देखिए टोटल चार्ज जो था, जब इनको आपने सीरीज में लगा दिया था तो जो टोटल चार्ज आपने फाइंड करा है, ये टोटल चार्ज वही चार्ज होगा जो इन दोनों कैपेसिटर से फ्लो हो रहा होगा। सही है। तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो भाई, आपको V1 डैश अगर पता करना है तो V1 डैश कितना हो जाएगा, तो V1 डैश हो जाएगा कैसे क्या पता कर सकते हैं इसको, Q बराबर CV होता है। तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C, यानी कि V1 डैश मतलब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद पहले कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा Q, जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है सीरीज में, और कैपेसिटेंस जो C1 है। यानी कि अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो V2 डैश कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2 हो जाएगा। तो Q1 डैश कितना आएगा भाई, देखते हैं कैलकुलेशन। चार्ज हमारे पास में 36 माइक्रो आ रहा है और कैपेसिटेंस ये आपको 3 माइक्रो दे रखा था तो ये आ गया। तो इस हिसाब से V1 डैश अपने पास आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट आ रहा है, देखो अलग आ रहा है आंसर। और V2 डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 माइक्रो और अपॉन में V2 आपको दे रखा था 6 माइक्रो। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा बेटा 6 वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाए हैं कि इतना इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है आएगा कैपेसिटर्स के अक्रॉस जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो देखो कितना इफेक्ट पड़ गया। जब अलग अलग थे ये कैपेसिटर तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, लेकिन जब आपने इन्हीं को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है चेंज हो गया। एक पर आ गया 12 और एक पर आ गया 6। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में आ जाए क्वेश्चन और यही पोटेंशियल डिफरेंस दिए जाए और आप जो है वहां पर टिक लगा देंगे तो वहां गलत आंसर आ जाएगा आपका। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। आपको इनका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ फाइंड करना है। मैं इनके नाम लिख लेता हूँ क्योंकि नाम लिख करके चीजें आसान हो जाएंगी। शुरुआत हम करेंगे यहाँ से, ये हो गया C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा ऑफ C1, C2 एंड C3। इन तीनों का इक्विवेलेंट मैं फाइंड करना स्टार्ट करूंगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/C1 to 3। इनका जो इक्विवेलेंट मैं मान लूंगा उसको मैं C1 to 3 मान लूंगा। इससे देखो क्या होता है, नाम ऐसा रखने से ना पता चलता है आपको कि ये किसका इक्विवेलेंट था। तो ये कितना हो जाएगा, देखो सीरीज में दिया है ना, तो आपको रेसिप्रोकल का एडिशन यहाँ पर ये मेथड लगाना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, देखो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/60। 3/60 और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1/C1 to 3 डैश के बराबर। अब इसका मतलब है कि C1 to 3 ये आंसर आ जाएगा आपके पास 60/3। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा आपको।
20 आंसर आ गया, लेकिन याद रखना ये आंसर माइक्रोफैरेड में आया क्योंकि आपने वैल्यूज को एज इट इज पुट किया ना, 60 माइक्रो, 60 माइक्रो और 60 माइक्रो, तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, माइक्रो में ही आएगा। जैसे यहाँ पर C123 आ रहा है 20 माइक्रोफैरेड। अब देखो इसके बाद और चलते हैं आगे। इन तीनों का इक्विवेलेंट सपोज करिए आप, ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। इस कैपेसिटेंस का नाम हो गया C123। अब आप ये चेक कर सकते हो कि यहाँ और यहाँ ये इधर शॉर्ट हो रखा है। इसका मतलब ये है कि आप ये वाला जो कैपेसिटर है इसको यहाँ ना कनेक्ट करके कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, आप इधर भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से देखो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, मैं बताता हूँ एक मिनट, इधर भी आप देख रहे हो कुछ नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने जो इसे यहाँ कनेक्ट किया था, क्योंकि ये बीच में शॉर्ट है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो कैपेसिटर का टर्मिनल है हमने मान लिया कि इधर कनेक्टेड, ठीक है। जहां पर शॉर्ट हुआ करता है, देखो कनेक्ट यहां पर करना था लेकिन हम यहां भी कर सकते हैं, कनेक्ट यहां करना था तो हम यहां भी कर सकते हैं। कब ऐसा हो सकता है, जब बीच में दोनों पॉइंट के कोई भी चीज वहां पर अटैच ना करी गई हो, फिक्स ना करी गई हो, ये आपको ध्यान रखना। अब आप चेक करो जरा, ये जो C123 है और इसका नाम रखता हूं मैं C4, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट ऑफ C123 एंड C4, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसका नाम मैंने लिख दिया सी। अरे यार, ये रेसिप्रोकल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब की बार सीरीज पैरेलल में है ना, इनका इक्विवेलेंट मैंने मान लिया C1234 आएगा। तो C1234 जो होगा C123 और C4 का डायरेक्ट एडिशन करा जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, ये 10 है और ये कितना आया था, 20 आया था अभी, तो 20 + 10 यानी कि 30। तो मैं कह सकता हूं C1234 जो है इसका रिजल्ट 30 माइक्रोफैरेड निकल करके आएगा। आ गया 30। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट था, है ना। टाइम चेंज करते हैं जरा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट था भाई, एक तो इस वाले का और एक इस वाले का। अब इनका जो रिजल्टेंट आया है वो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में कनेक्ट करा जाएगा, है ना। फिर वही बात है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों शॉर्ट है, यानी कि इनके बीच में कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो आप इस वाले टर्मिनल को कह सकते हो कि यहाँ कनेक्टेड, ना, ये कह सकते हो। अब आप फिर से देखोगे ये इक्विवेलेंट आया है आपके पास C123 का और C4 का इक्विवेलेंट आया है, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूं अभी कि C1234 की वैल्यू है इस कैपेसिटर की, ओके, जो इस वाले के साथ काहे में है, पैरेलल में। इसको मैंने लिख लिया C5। मैं थोड़ा सा पहले भी सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला पॉइंट ए हो गया, देखिए शुरुआत में दिख रहा होगा। फिर उसके बाद एक कैपेसिटर आया है, इसकी वैल्यू 40 माइक्रोफैरेड है, राइट। ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये सब हमने सॉल्व कर चुके हैं। फिर अभी यहाँ पर बी पॉइंट और इसके बीच में देखो, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। यहाँ पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी बचा हुआ है और उसके बाद क्या है, ये सॉरी सी नहीं, बी पॉइंट आपको मिल जाएगा। बाकी सबका इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं। तो देखो ये क्या है भाई, ये है वही C5 जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। ये है C1234 और ये हो जाएगा C6, इसका आंसर लिख लेंगे C6। C5 की वैल्यू कितनी है, ये भी भाई 10 माइक्रोफैरेड ही है। तो अब थोड़ा सा इजी हो गया हम लोगों के लिए सॉल्व करना। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व हम। तो यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने वाले हैं हम। C1234 एंड C5, इनका इक्विवेलेंट हम फाइंड करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, पैरेलल में है तो सिंपली कनेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कनेक्ट नहीं, ऐड कर दिया जाएगा सिंपली। तो ये आ जाएगा C1234 + C5, यहाँ पर हमने इनको ऐड किया। C1234 ये आ गया था इधर, 30 आया था, और C5 जो है 10 है, यानी कि आंसर आ जाएगा 40 माइक्रोफैरेड। ये आई है वैल्यू C12345। थोड़ा सा नाम आपको यहाँ लेंदी लग रहा होगा, लेकिन हेल्प करता है ये हमारा, इस तरीके से जब हम लिखते हैं आंसर को तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है। अब आप देखो, आपने इनका भी इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब मैं एक और दोबारा से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दूं, जो कि मेरे को कर लेना चाहिए, तो इस तरीके से कुछ चीजें बच जाएंगी। ए और बी के बीच में अब सिर्फ दो कैपेसिटर बचे। तो अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था ये, देखिए है ना, जहां पर इक्विवेलेंट निकालना था आपको। तो ये हो जाएगा C6
और ये हो जाएगा C1 2 3 4 5। देखो नाम कितना अच्छे से बता रहा है कि भाई आप जो है 5 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट निकाल करके आ चुके हो और छठा वाला ये बचा है। तो इस तरीके से देखो कितना इजी हो गया यहाँ पर। अब देखो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट, इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट। अब मैं पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, हाँ सीरीज में है। तो मेरे को ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, C1 2 3 4 5 प्लस 1/C6, ऐसे मेरे को करना पड़ेगा। अब ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/C इज इक्वल टू C1 2 3 4 5, ये आया है भैया 1/40। और ये वाली वैल्यू कितनी थी, ये भी 1/40 है। 1/40 है, तो देखिए सी का आंसर कितना आ जाएगा, 20 माइक्रो जो है ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप ये मेरे पीछे हाइड नहीं हो रहा होगा। हाँ जी, थोड़ा सा हाइड हो गया। देखिए अब आपको सही से समझ में आ गया होगा कि C1 2 3 4 5 जो है और C6 जो है उसका इक्विवेलेंट इस तरीके से आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग? तो ये जो है इसका 20 माइक्रो ओवरऑल फाइनली जा करके आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक था। और मेरे ख्याल से हाँ, ऑल्सो कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमको चार्ज भी कैलकुलेट करना है फ्लोइंग इन द सर्किट, जब एक बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की, ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में। तो ये तो पार्ट आसान है, इसको हम बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा पहले इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए, तो अब हमारे पास सफिशिएंट स्पेस आ गया है। शुरुआत करते हैं चार्ज को पता करने की। चार्ज बच्चों आपको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है ना। और अब आप यहाँ पर देखिए, आपको कैलकुलेट करना है जो चार्ज बैटरी से रिलीज हो रहा होगा। तो याद रखिए, बैटरी से जो चार्ज होता है रिलीज, उसको टोटल चार्ज कहा जाता है। और टोटल चार्ज अगर फाइंड करना है आपको, तो टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि टोटल कैपेसिटेंस से मतलब है पूरा जो सर्किट है उसका कैपेसिटेंस, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो वैल्यूज आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर रखनी है, पुट करनी है। तो चार्ज हम फाइंड करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस आपके पास 20 माइक्रो आया है, अभी अभी हमारे पास आंसर आया था। और बैटरी हमको 100 वोल्ट की दे रखी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा, जो कि टोटल चार्ज है। इसी चार्ज को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2000 माइक्रो आपके पास चार्ज की वैल्यू निकल करके आ रही है। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहले हमने इक्विवेलेंट निकाला यहाँ पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और उसके बाद टोटल चार्ज यानी कि बैटरी से निकलने वाले चार्ज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया देखो। ये लेकिन आपको देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, मैं अब ये आपको बताता हूँ, एक मिनट। कि ये जो कैपेसिटर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, आप कभी भी इनको ऐसा मत समझिएगा कि ये सीरीज में है। ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, इस तरीके से ऐसे करके यहाँ दोनों के बीच में, और इधर आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन दे रखा है। तो ये सीरीज में कब हो सकते थे, जब ये कुछ इस तरीके से लगे होते, है ना, कुछ इस तरीके से लगा दिया होता, कोई बीच में कनेक्शन नहीं होता, तब ये सीरीज में हो सकते थे, लेकिन अभी नहीं है ये सीरीज में। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए आपके पास इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो तब आप वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो, तब आप जो फॉर्मूला लगाओगे वो फॉर्मूला तो नहीं कह सकते। हाँ, फॉर्मूला तो यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इस सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक काम करिए, ये वाला पॉइंट ए लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट बी लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट को लिख लेते हैं सी, और इस वाले पॉइंट को डी लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज वाला जो कंडीशन हुआ करती थी, वो यहाँ पर बना ले। एक मिनट, ये तो बड़ा गंदा सा बन गया। तो बना लेता हूं मैं, और उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो है सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। अभी रीड्रॉ करने के बाद देखो, इसमें थोड़े चेंजेस आएंगे। यहाँ पर तो मैंने इसको एग्जैक्ट जो है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हम बनाया करते हैं वैसे ही बनाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़े सर्किट के हिसाब से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप वो यहाँ पर देखिए, ए से लेकर के जब आप जाएंगे डी पॉइंट पर, तो आपको शॉर्ट सर्किट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर तो कोई कैपेसिटर है ही नहीं। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। इसके बाद एक शॉर्ट आपको कर देना है सी और बी के बीच में। तो सी और बी यानी कि यहाँ पर भी कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर भी आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे। फिर उसके बाद में ए और सी के बीच में इसका नाम C1 रखता हूं मैं, इसका C2 रख रहा हूं, इसका C3, और ये हो जाएगा C4। तो ए और सी के बीच में यहाँ पर ये C1 आ गया, और सी और डी के बीच में भी है यहाँ पर C2 हो जाएगा, और बी और डी के बीच में जो है वो C3 हो जाएगा। एक कैपेसिटर और है बी और वाई के बीच में, तो मेरे को यहाँ पर भी एक कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, इधर, है ना।
तो बी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर आ गया है, जिस कैपेसिटर को हमने C4 लिख दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखो, अब आपके लिए कितना इजी हो गया यहाँ पर सर्किट को सॉल्व करना, डील करना सर्किट के साथ में। ये दोनों पॉइंट अगर शॉर्ट हो चुके हैं तो आप ऐसा कह सकते हो, बेटा आप ऐसा कह सकते हो, ध्यान रखना कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर कनेक्टेड है। इसका मतलब है मैं इस वाली ब्रांच को और मैं इस वाली ब्रांच को, दोनों को मैं एक जगह कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो रखा था ये। ठीक है, अब देखो इसी हिसाब से यहाँ भी देखो शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो मैं इसे भी इधर कनेक्ट कर सकता हूँ और ये तो इधर कनेक्टेड पहले से ही है। तो मैं देखो ये चेंजेस इसमें लेकर के आता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इस तरीके से इसको इधर ले गया, और जब इसको इधर ले गया था तो इसको भी इधर ले जाऊंगा। अब देखो आपको ये यहाँ पर वेव की फॉर्म में तो दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा हुआ है। अगर ये वैल्यूज में लिख करके दिखाऊं तो C1 C2 और C3, और ये हो गया C4। तो कुल मिलाकर के पूरे सर्किट में अब आपको ये पता चल गया कि C1 C2 C3 ये तो आपके पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट मैं निकाल रहा हूं पहले C1 C2 एंड C3 का, इनका इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, क्योंकि पैरेलल में है तो तीनों को हम सिंपली ऐड अप कर देंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5। ये कितना आ गया भाई मेरे पास में? 10 आ गया, क्योंकि सारे नंबर यहाँ पर माइक्रोफेरेड में थे, तो आपका आंसर भी माइक्रोफेरेड में ही आना है, सीधी सी बात है। तो ये C123 आ चुका है। अब यहाँ पर इसको अगर मैं रीड्रॉ कर दूं तो देखो अब आपके पास में सिर्फ दो कैपेसिटर रह गए, एक है C123 और एक है C4। ये वाला पॉइंट एक्स, ये वाला पॉइंट वाई। अब आप यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करते हो इक्विवेलेंट के लिए तो भाई बहुत ही आसान है, देखो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ C123 एंड C4, इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1/C बराबर 1/C123 प्लस 1/C4। तो ये कैलकुलेशन कर ली जाए। 1/C123 मेरे पास आया 10 माइक्रो, तो 10 मैंने लिख दिया, और दूसरा वाला कितना है भाई? ये भी 10 माइक्रो है। तो सीधी सी बात है भाई, जब मैं सॉल्व करके रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास में ये 10 का हाफ यानी कि 5 माइक्रोफैरेड आंसर अपना निकल करके आएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 2022 में पूछा गया था। ये पिछले वाले क्वेश्चन से इस तरीके से अलग है कि यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज का जो है हमने यूज किया है इक्विवेलेंट फाइंड करने में ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको स्टडी करते हैं एक बार। आपको कैपेसिटेंस दे रखा है 1 2 3 एंड इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 बी एट पोटेंशियल ऑफ इतना, वन प्लेट ऑफ C3 बीइंग अर्थ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए। ये तीन कैपेसिटर हैं, पहली बात इनको जो है इस तरीके से कनेक्ट कर लिया गया होगा, और जो एक कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट को अर्थेंड कर दिया गया है यानी कि C3, और C1 की जो एक प्लेट है इसको पोटेंशियल दिया गया है 90 वोल्ट का। आई होप आप समझ गए। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2 थ्री कैपेसिटर्स बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज? हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो कंपार्टमेंट 2020 का ये क्वेश्चन है बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, सीधी सीधी सी बात है कि ये वाला क्या है भाई? C2 है। अब आप यहाँ पर देखो हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 90 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, अर्थ कर दिया यानी कि 0 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। अभी यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस पूछा गया है, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है V2। V2 यहाँ पर पूछा गया है। आपको चार्ज दे रखा है क्या? नहीं, चार्ज तो नहीं दे रखा, आपको कैपेसिटेंसेस दे रखे, तीनों दे रखे हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। इक्विवेलेंट ऑफ C1 कॉमा C2 एंड C3। ऑब्वियस सी बात है, तीनों के तीनों यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल्स का एडिशन, यानी कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30, देखो क्वेश्चन में दी हुई है ना वैल्यू, ये आ जाएगा 15। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, है ना। 1/, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 60। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौक 60।
यानी कि 1/c, 4 3 7 1 9, 9/60 इक्विवेलेंट आ गया भाई यहाँ पर 60/9 माइक्रोफेरेड। आपने देखो माइक्रोफेरेड में सारी वैल्यूज को लिया था, तो इक्विवेलेंट का आंसर भी माइक्रोफेरेड में ही आना जो है पॉसिबल है। इक्विवेलेंट आ गया आपके पास में। यहाँ पर पोटेंशियल 90 था, यहाँ पर पोटेंशियल 0 था। दैट मीन्स आप एक तरीके से कह सकते हो कि भाई ये जो कैपेसिटेंस आया है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो है 90 माइनस 0, यानी कि 90 वोल्ट आपको दे रखा है। आप चार्ज पता कर लीजिए, चार्ज हो जाएगा Q बराबर CV। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना दे रखा है 90, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं 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 नहीं, कैपेसिटेंस कहाँ है 90 यार। कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 60/9, माइक्रो था तो -6 करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दे रखा है 90। ये देखिए कैंसिलेशन हो गया बिल्कुल आसान। यहाँ पर आपका आंसर बन गया 60 इंटू पावर -6, और ये चार्ज की वैल्यू आ रही है। अब देखो चार्ज हमने क्यों कैलकुलेट करा होगा, भाई ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है, तीनों सीरीज में कनेक्ट है, तो तीनों में जो चार्ज की वैल्यू जाएगी वो सेम होगी। अपने को क्या पता करना था, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, ये V2। तो भाई हम लिख लेते हैं अब फॉर कैपेसिटर फॉर कैपेसिटर C2, ये लिख लेते हैं। आप लिख लोगे इसके लिए C2 इज इक्वल Q2 बराबर C2 V2 लिख सकते हो। आपको पता करना है V2 बराबर आ जाएगा Q2/C2। अब आप यहाँ पर जरा थोड़ा ध्यान से देखना, Q2 यानी कि टोटल चार्ज जो C2 कैपेसिटर में जा रहा है। C2 कैपेसिटर में उतना ही चार्ज जा रहा है जो टोटल चार्ज, सीरीज में कनेक्ट है भाई तीनों, है ना। अब C2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 30 माइक्रो। ये Q जो आया था आपके पास, ये आया था 60 माइक्रो अपॉन 30 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, आपके पास आया आंसर 60/30, यानी कि आंसर आ गया 2। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आया 2 वोल्ट निकल करके। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया यहाँ पर, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आया है, जो आपका फाइनल आंसर होगा। इस वाले कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ये निकल करके आई है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2020 कंपार्टमेंट का बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है ऑफ, अच्छा 4 कैपेसिटर हैं, चारों के चारों 10 माइक्रोफेरेड हैं, उनको 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी कहाँ गई भाई, तो ये रही बैटरी। ठीक है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चलो पहले हम जो है फर्स्ट पार्ट ही फिनिश अप कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट पर चलेंगे। आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, देखो एक मिनट और, अभी ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, रेड पेन लेते हैं एक मिनट, कि भाई ये जो ए पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है, ये तीन कैपेसिटर तो सीरीज में कनेक्टेड है, और ये चौथा वाला जो है इनके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप ये कह सकते हो कि C1 2 3, C1 C2 C3 ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले इनका इक्विवेलेंट फाइंड करो, इक्विवेलेंट ऑफ C1 C2 एंड C3। अब भाई इक्विवेलेंट का नाम लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, और क्योंकि सीरीज है तो रेसिप्रोकल का एडिशन होगा। 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब देखो 1/C1 2 3 फाइंड करना है। अच्छा तीनों के तीनों बराबर हैं, तो भाई ए पहले तो लिख दो, फॉर्मेलिटी कर दो यार, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो 1/10 करके ऐसे लिख दिया। ये आपका आंसर आ जाएगा 10/3 माइक्रोफेरेड। इस चीज का आंसर है, C1 2 3 का आंसर है। अब मान लो इनका इक्विवेलेंट ये आ गया, ये C1 2 3 C4 के साथ पैरेलल में है। अब आप फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ C1 2 3 एंड C4। अब हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, वो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट होगा, तो उसे मैं C से डिनोट कर लूंगा। C1 2 3 प्लस C4 डायरेक्ट एडिशन होगा। 10/3 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा 40/3 माइक्रोफेरेड अपने पास आंसर आ जाएगा। कर लिया आपने कैलकुलेशन। अब आप देखो, ये आपका हो गया ए पार्ट का आंसर, है ना, यहाँ पर फिनिश हो गया आपका ये। अब इसके बाद बी पार्ट की कैलकुलेशन करते हैं। बी पार्ट क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो हमने मान लिया, एक मिनट, हमने मान लिया कि भाई चार्ज यहीं से तो चला होगा, यहां से चला टोटल चार्ज Q, इसमें से Q1 चला गया इधर, Q2 चला गया इधर, नाम है कुछ भी मान लो। ये जो Q2 गया है,
ये गया होगा C123 में। और C123 जो है इसका, इसका और इसका इक्विवेलेंट, ये तीनों सीरीज में है। यानी कि अगर Q2 चार्ज इधर गया है इस वाले कैपेसिटर में, तो इसका मतलब है इधर भी चार्ज कौन सा गया, Q2, इसमें भी चार्ज गया Q2, इसमें भी चार्ज गया Q2, क्योंकि इन्हीं का तो इक्विवेलेंट था। अब देखो यहाँ पर टोटल चार्ज पता करते हैं पहले, ठीक है। तो टोटल चार्ज पता करने के लिए बच्चा हम यहाँ करेंगे Q बराबर CV। Q यानी कि टोटल चार्ज, बैटरी से जो चार्ज निकलता है। C बराबर मतलब टोटल कैपेसिटेंस, मतलब कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट। और V मतलब है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अभी समझाया था मैंने। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी का है। देखो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। Q बराबर C कितना आया आपके पास, 40/3 माइक्रो आया था। और वोल्टेज कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। तो यहां पर देखो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2000 तो आया, एक और जीरो आएगा, और फिर उसके बाद में अपॉन 3 और पावर आ गई -6। तो ये मेरे पास में टोटल चार्ज निकल करके आ रहा है, ठीक है। ये टोटल चार्ज आया, लेकिन मेरे को क्या बताना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये कोड वाले कैपेसिटर पर पता करते हैं, चार्ज ऑन C4, C4 पर पता करते हैं। C4 के लिए हमने लगाया Q बराबर CV। अब सी तो है 4, तो 4 लिख लिया। उस पर पोटेंशियल कितना भाई, देखो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, जो ये पोटेंशियल है 500 वोल्ट का। भाई ये देखो C4 जो है बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट है ना, एकदम पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये हो जाएगा V, लिख देते हैं इसको, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। और Q कितना होगा भाई, Q होगा Q1, माना था ना, देखो हमने Q1 चार्ज आएगा इधर। तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, C4 कितना था भाई, C4 था 10 माइक्रो, मतलब -6। और ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, 500। भाई समझ रहे हो ना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों रखा, देखो क्योंकि ये जो चीज है इसके डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 500 है, तो इस पर भी 500 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000 10⁻⁻6। ये Q1 की वैल्यू आ गई कूलम में आके। अब बहुत ही आसान हो गया यार, देखो कितना आसान हो गया। आपको Q2 अगर निकालना है तो टोटल चार्ज में से Q1 माइनस कर दो। Q चला था, Q2 इधर चला गया और Q1 इधर चला गया था। Q1 आपने पता कर लिया, तो Q2 निकाल लो। Q आया आपके पास 20,000/3 माइनस, ये कितना आया था भाई, 5,000, है ना, 5,000। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 5 × 3 = 15, यानी कि 5,000/3 माइक्रो कूलम। ये आपके पास आ जाएगा बेटा Q2 की वैल्यू। की वैल्यू आ गई, Q2 की वैल्यू आपके पास जो है ये। आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, क्या मैं कहना चाह रहा था। तो टोटल चार्ज निकाल लिया ना मैंने, एक चार्ज तो ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर, और एक चार्ज जो है आपका Q2 आ गया। अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के 10th क्वेश्चन पर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज। 10th क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा इस बार तो इन्होंने क्या करा, इक्विवेलेंट ही हमको दे दिया है ना, परेशान हो गई है। तो इस बार जो इक्विवेलेंट दे रखा है वो दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटर सी, ये इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर। इतना आसान क्वेश्चन है यार, फर्स्ट पार्ट ये कब आया था इतना आसान क्वेश्चन, 2022 में आया था देखो। तो इक्विवेलेंट जो है दे रखा है, और दोनों चीजें पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो मेरे को यहाँ नाम लिख लेना चाहिए। देखो इक्विवेलेंट मैं इस बार इसको सी नहीं मान सकता, सी डैश मान लेता हूँ। तो 1/C डैश, इसको दोबारा लिखते हैं, 1/C डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको C2 लिख लो थोड़ी देर के लिए, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश कितना है, 4। C1 की वैल्यू कितनी है, 20। और ये मेरे को बताना है C, इसको मेरे को बताना। चलिए इसको फाइंड करते हैं। 1/4 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/C। यहाँ पर आ जाएगा 20 - 4 यानी कि 16। 16/4 × 20 बराबर 1/C। सी यहाँ पर आ जाएगा, 4×2 = 8, 80। तो ये आ जाएगा भाई 16×5 = 80, यानी कि 5 माइक्रोफैरेड बेटा आंसर आ रहा है इस वाले कैपेसिटेंस का आंसर। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई, इजी था ना, देखो पहला वाला पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे, पढ़ते हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पर चार्ज बताना है आपको। 12 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट करी है ए और बी के बीच में।
अभी भाई बैटरी भी कनेक्ट हो गई है, तो थोड़ा सा उस बैटरी को लेकर के साथ में कनेक्शन यहाँ पर बना लिया जाए इस तरीके से। थोड़ा सा आपको समझ में चीजें जल्दी आएंगी। C1 C2 और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। तो बैटरी जो है 12 वोल्ट की है, बैटरी जो है 12 वोल्ट की है, ठीक है। उससे चार्ज निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा जी, टोटल चार्ज होता है जिसको हम मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि Q बराबर CV। अगर Q टोटल चार्ज है तो C टोटल कैपेसिटेंस और V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आ जाएगा टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया भाई, मेरा टोटल कैपेसिटेंस तो दे रखा। अरे एक मिनट, टोटल कैपेसिटेंस C डैश है, तो आपको C डैश करना पड़ेगा, है ना। ध्यान रखना, देखो इस बार जो है टोटल कैपेसिटेंस हमने C डैश माना था, तो ये अपने को 4 माइक्रो दे रखा है। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था 12, 12 चौक 48, यानी कि 48 माइक्रो कूलम आपके पास आंसर आएगा टोटल चार्ज का। टोटल चार्ज जो बैटरी से निकल रहा है। अब इसके बाद हमको तो हर कैपेसिटर पर बताना है। तो यार मेरे एक बात सुनो, दोनों जो है सीरीज में है बैटरी के साथ, जितना बैटरी से निकलेगा चार्ज उतना ही तो चार्ज जो है हर एक पर जाएगा। इसका मतलब है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 48 माइक्रो कूलम। दोनों पार्ट का आंसर एक ही बार में आपके पास आ गया। थर्ड पार्ट और बता, इसको भी कर लेते हैं। What would be the potential drop across each capacitor? बहुत बढ़िया बेटा, यही चीज और रह गई थी। तो देखो यहाँ पर मैं चीजें मान लेता हूँ। इधर तो मैंने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V1, इधर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूँ V2। V1 कितना हो जाएगा भाई, मेरे को कोई नहीं रोक सकता वी क्यू अपॉन C1 लिखने से, क्योंकि मेरे को पता है Q बराबर CV होता है। टोटल चार्ज आ गया 48 माइक्रो, C1 कितना है 20 माइक्रो। आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा यहाँ पर 2.4 वोल्ट, इतना जो है पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है भाई, आप V2 फाइंड कर सकते हो इसी तरीके से। ये हो जाएगा Q अपॉन C2। भाई दूसरे कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं तो सारी चीजें दूसरे कैपेसिटर की लगाओगे। तो चार्ज कितना है भाई, चार्ज है मेरे पास 48 माइक्रो, कैपेसिटर कितना है 5 माइक्रो, तो ये कितना आएगा भाई अपने पास में, ये आ जाएगा 5 नम 45, 45 का मतलब है 5 छन 30 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मिलेगा दूसरे वाले कैपेसिटर पर, इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मिलेगा पहले वाले कैपेसिटर पर। ये मेरे को चार्ज का आंसर मिल गया, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ये मेरे को कैपेसिटेंस मिल गया था अननोन, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था। भैया तीनों पार्ट जो है देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन के कर लिए। ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद होता है हमारा इस लेक्चर का एंड। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहो।